Okay, so let's start with the topics of today, which is speed or motion. So basically speed or motion can be of two types. First one is uniform motion and the second one is नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इन दोनों पार्ट्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। और एग्जाम्पल में ये है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज एट अ प्लेस ए, और यहाँ से ये एक दूसरे प्लेस पे चला गया एंड लेट्स से दैट प्लेस इज बी। दिस डिस्टेंस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है, लेट्स से इट इज 1 सेकेंड। एट द सेम टाइम जब कोई ऑब्जेक्ट बी से सी चला गया, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज अगेन 5 मीटर्स एंड अगेन द टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। लेट अस कंसीडर द लास्ट केस हियर। तो सी, और जब ऑब्जेक्ट हमारा सी से डी तक गया, तो लेट्स से जो डिस्टेंस है दिस इज 5 मीटर्स एंड अगेन जो टाइम लग गया that is 1 second, right? So in here the object is actually covering equal distances, as you can see here। जो equal distances हमारा cover कर रहा है body in equal interval of time, in equal interval of time, and that is why we'll be calling it as uniform speed. Why uniform speed? Because the body is covering equal distances in equal interval of time, that is this distance from A to B in 1 second, again B to C in 1 second, and again C to D in 1 second. That's why we're calling it as uniform motion, right? नेक्स्ट एक जो एग्जांपल लेने वाले हैं दैट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। दैट इज लेट्स से ए है, बी है, लेट्स से द डिस्टेंस इज सेम अगेन 5 मीटर्स, देन बी टू सी इट इज अगेन 5 मीटर्स एंड सी टू डी इट इज ऑल्सो 5 मीटर्स। लेकिन इस टाइम फर्स्ट वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है दैट इज 1 सेकेंड, सेकेंड डिस्टेंस को कवर करने के लिए लेट्स से 2 सेकेंड, एंड फाइनली लास्ट डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम सी टू डी ट्रैवल करने के लिए लेट्स से ऑब्जेक्ट को 3 सेकेंड्स लग गया। नाउ इन हियर हमारा डिस्टेंसेस तो इक्वल है, दैट इज इक्वल डिस्टेंसेस है, बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, unequal interval of time, so unequal interval of time, and that is why we'll be calling second case as non uniform motion। अब जरा इन दोनों ही पार्ट्स को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं which will help us a lot to understand these two differences। तो डायग्राम में यहाँ पे मैं एक प्लॉट जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है दैट इज टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, and on the x-axis let's say time is in seconds, so 1 second, 2 second, 3 second, 4 seconds, and the distance is in meters, so 5 meter, then 10 meter, then 15 meter and so on। now in this case जो first case में अगर हम बात करेंगे, this is case number first, this is case number second। तो अगर केस नंबर फर्स्ट के लिए अगर हम डायग्राम बनाने जाएंगे तो फॉर द फर्स्ट मीटर इट इज 5 मीटर, अगेन फॉर द सेकेंड टाइम दैट इज द सेकेंड डिस्टेंस विच इज 10 मीटर्स, कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है दैट इज 1 more second, and from so this is point A, right? This is point, or let's say this is point A where it is at 0, this is B, then this is C, and finally जब 3 सेकेंड हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 meters। so in this case अगर मैं इनका एक ग्राफ बनाऊं तो as you can see I am having a straight line। so always remember, if the graph is a straight line and the on x-axis it is time and on y-axis we have displacement, then this is the graph for a body in यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है दैट बॉडी इज सपोज टू बी इन, और बॉडी इज इन एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो सिंपलर। तो इसमें क्या है, लेट्स से वी हैव 5 मीटर अगेन, देन वी हैव 10 मीटर्स एंड देन 15 मीटर्स। so for 0 the time is 0, here time is 0 and displacement is also 0। now for the first second, that is 1 second, then 2 second, then third second, then fourth second, then fifth second, like so। so for the first second the object is at a distance of 5 meters, so ये हो गया यहाँ पे, that is point B, this is A। then for the next second 2 seconds, यानी 2 सेकंड में, that means this is the time, ठीक है। तो कहाँ चले जाएगा ऑब्जेक्ट, 5 seconds more, that is at a distance like here। so this is this time point C।
एंड नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में, दैट इज 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, सो नेक्स्ट 3 सेकेंड में बॉडी हमारा कहाँ चला गया, so that is at a distance of 15 meters from the starting point. So this is D. Now if you carefully observe the graph, you can see a curve. So अगर कोई हमें curve देखने को मिलता है, so that curve it will give us an insight of this motion which is non-uniform motion of the body. ठीक है, तो अगर हमारा curve आ गया, that means the body is in non-uniform motion, right? Got it? So this is the basic difference between the two. If the body is covering equal distances in equal interval of time, and if the body is covering unequal distances in equal distances in unequal interval of time, or you can say vice versa. That means equal distances or unequal distances in equal interval of time. That is the same thing, right? चाहे वो unequal distance cover करे या फिर चाहे वो unequal time cover करे, that is the same thing, right? So both cases में हम क्या कहेंगे, that object is in non-uniform motion. Got it? Now that we have understood the difference between uniform motion and non-uniform motion, एक graph जो है that is also very important, and that is the motion of the body which will be at the object will be at rest actually. ठीक है, तो start करते हैं वहां से. Now let's see, the next thing is graph of object at rest. अगर rest पे होगा तो क्या हो जाएगा, तो let's see with a very common example. तो मान लेते हैं, let's say for when time is equals to 0, the displacement covered by the body is 0. When time is, let's say 1, again displacement is 0. When the time is 2, displacement is again 0. So यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि time is increasing but the displacement remains same. जहाँ है object वहीं पर रह जाएगा. तो if I were to draw a diagram between the time and the displacement, then it will look something like this. Let's say अगर ये x equals to 5 meter है, तो टाइम बढ़ते जा रहा है, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एंड सो ऑन, बट द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम डिस्प्लेसमेंट विच इज 5 meters. सो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दैट इज द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is at rest. Got it? So I hope you have understood so far the difference between the two, which is uniform motion and non-uniform motion, and finally the graph of an object when it is at rest. Okay, now let's talk about something about velocity. Now again एक बार हम velocities के बारे में discussion करेंगे. So in here velocity, or we can also call it speed, because I have told you many times कि sometimes we have to take both velocity and speed as same thing, right? So let's say we have a body which is in uniform motion like this. ठीक है, तो ये कोई body है, let's say body A, और ये uniform motion में है, और graph is just like something like this. Let's say ये हो गया point A. Let's say this is 5 meters, then we have 10 meters, and then we have 15 meters, और जो टाइम लग रहा है let's say 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड सो ऑन. तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वेलोसिटी और स्पीड यूजिंग द ग्राफ. ठीक है, हम कैसे पता करेंगे यूजिंग ग्राफ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी. नाउ रिमेंबर केयरफुली व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो अगर मुझे वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, इट्स वेरी सिंपल. क्या करो, मान लो A ले लिया हमने, B ले लिया. So what is the distance between A and B? That can be easily identifying by subtracting these two terms, which is 10 meter minus 5 meter. So ऊपर क्या मिल गया, 5 meter. Now A से B तक जो टाइम लग रहा है, that is 1 second. So speed of the body is 5 meters per second, और velocity of the body is 5 meter per second. तो अगर हमें यूनिफॉर्म के केस में क्या निकालना है, स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, दैट इज वेरी सिंपल. सिंपली क्या करो, कोई भी अपने पास लेट्स से तुम्हारा A से लेके C तक था, तुमने ग्राफ ले लिया,
तो तुम्हें चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, c है 15 मीटर्स और ये है 5 मीटर, दैट इज 15 माइनस 5 इज 10 मीटर्स। एंड तुम्हें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर दिस टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, अगेन इट विल बी सेम थिंग, दैट इज 10 meters divided by 2 seconds, which will give us 5 meter per second. And as I have already said that the condition of this graph is uniform. तो यूनिफॉर्म होगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी. सो दैट्स वाई वी हैव द सेम और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी. आ गया समझ में. तो जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो हम लोग इससे ये कंक्लूड करते हैं that it is in uniform motion. And the second thing is that with the help of graph, if we were to find out the velocity, simply क्या करो, displacement ले लो कि A से लेके C तक या A से लेके B तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और A से B तक या A से C तक टोटल टाइम कितना है. You just divide the two terms, you will get your value for the velocity or speed. Got it? The next thing is कि ये तो ठीक है, these are the very common things that we need to understand. अब इसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा तो हम कैसे निकालेंगे स्पीड. सो फॉर दैट वी हैव अ मैथमेटिकल टूल विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन. तो आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो अब मैं जो यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला हूँ दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, सो हाउ कैन वी फाइंड दिस वेलोसिटी. सो इट्स वेरी सिंपल. हम लेट्स से यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है एंड लेट्स से दिस इज अ बॉडी विच इज इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन. नाउ इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करूँगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इन तीनों ही पॉइंट्स पर मुझे डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगा. यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी है और यहाँ पे भी कुछ और वेलोसिटी होगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो जो वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड दिस वेलोसिटी. सो फॉर दैट वी नीड अ मैथमेटिकल टूल which is known as differentiation. ओके, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज लिख दे रहा हूँ एंड दैट फॉर्मूलेज यू हैव टू रिमेंबर. डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेज. So the very first formula is d by dx of x to the power n. This is nx n minus 1. For example, अगर हमारे पास है d by dx of x to the power 2. So अगर इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह कितना है 2. So ये हो जाएगा 2x की पावर 2 minus 1. So this will give us 2x. At the same time, the second formula is differentiation of any constant value is 0. What I mean by that is अगर differentiation of 100 निकालना है, this will give us 0. Differentiation of even a is 0 given that a is a constant. तो कोई भी अगर constant term होगा उसका differentiation होता है 0. The third one is if a function is multiplied by any number, let's say 10x square हो गया, तो अगर 10x square है तो constant को कहाँ ले लो, बाहर ले लो, and then we will have d by dx of x square. तो अगर 10 बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई द पावर एंड पावर को एक क्या कर दो, कम कर दो. सो आंसर इज 20x. द फोर्थ फॉर्मूला इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x is e to the power x. And then fifth formula is that differentiation of sin x is equals to cos x. And the final one is the differentiation of cos x is equals to minus sin x. So in general अभी के लिए सिर्फ आप this formula and this formula याद रखोगे. ठीक है, so these three initial formulas you have to remember in order to solve this kind of questions. ठीक है, बाकी का जो भी आपका part है that will be covered in your mathematics section. Okay, so these are the general formulas that you need to cover in order to understand the concept of how to find the velocity in case of a non-uniform motion. Okay, okay, now that we have understood the basic idea of this mathematical tools, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, right? So let's move on. Now
Okay, let's again draw another graph which is a non-uniform body, non-uniform motion. मान लेते हैं मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो इसमें लेट्स से वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव पॉइंट बी, and we have on the x-axis we have time, and on the y-axis we have displacement. This is the displacement. ठीक है, अब यहाँ से टाइम है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. नाउ हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ए पे जब हमारा बॉडी है तो ये जो कर्व है, इस कर्व का कोई ना कोई क्या होगा, एक फंक्शन होगा. मतलब अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो पक्का वो क्या कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करते हुए जा रहा होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो फंक्शन है दैट इज़ y एंड इट इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन को ऐसे ले लो, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय x एंड t. तो x इक्वल्स टू ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस विल बी t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. अब लेट्स से यहाँ पे जो टाइम है दिस इज 1 सेकेंड एंड यहाँ पे जो टाइम है दैट इज 2 सेकेंड्स, राइट. तो अगर मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कि 1 सेकेंड पे हमारा बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सो दैट इज x1. सो अगर मुझे x1 को निकालना है सो आई विल सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं t की जगह 1 कर दूंगा तो दिस इज 1 स्क्वायर टाइम प्लस 2 टाइम्स 1 एंड प्लस 3. So this will give us 6. 3 plus 2 plus 1 is 6 meters. यानी जब हमारे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड है तो जब बॉडी का टाइम है 1 सेकेंड, तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज यानी दिस वैल्यू इज 6 मीटर्स. अगेन एट द सेम टाइम अगर हमें बी पॉइंट पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो विल सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2. सो कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर देन 2 इंटू 2 प्लस 3. सो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 3 विच इज 11 मीटर्स. अगर मुझे किसी और पॉइंट पर निकालना होता लेट्स से सी पॉइंट पर जहाँ पे टाइम 3 सेकेंड्स होता, सो आई कैन अगेन ईजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ x3. कैसे निकलता, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 प्लस 3 and that will be 18 meters. So this is 18 meters. So this value in it is 18 meters. Now the question is कि टाइम देखो तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा 1 सेकेंड. दिस टाइम इज हाउ मच, दिस इज 2 seconds and this time is 3 seconds. तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सिंस हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. लेट्स से बिटवीन 2 पॉइंट्स राइट नाउ A and B. So average velocity it will be given, the equation will be given to you. ठीक है, इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन विल बी गिवन, ऑलरेडी गिवन. ठीक है, तो आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं. ओके, तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन मैं निकाल रहा हूँ अभी A and B. तो बिटवीन A and B, तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है बिटवीन A and B तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी ने A से B तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और नीचे क्या चाहिए, मुझे टोटल टाइम चाहिए. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है A से B तक, तो A तक डिस्प्लेसमेंट है कितना, देखो 6 मीटर्स, और A के बाद B तक टोटल जो हो गया कितना हो गया, 11 मीटर्स हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टोटल टाइम कितना लग रहा है A से B तक. सो दिस टाइम विल बी 2 minus 1 that is 1 seconds. So this is 5 meter per second. So जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी that is 5 meter per second between points A and B. बट क्या ये एग्जैक्टली वही होगा, नो दैट्स नॉट द केस हियर, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाला है. मतलब A से लेके B तक बॉडी एवरेज कितना वेलोसिटी कवर कर रही थी, या कितना वो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी. आगे समझ में. अगर यही क्वेश्चन होता व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन B एंड C, तो अगर यही प्रॉब्लम हमारा ऐसा होता एवरेज वेलोसिटी बिटवीन B एंड C लेट्स से, तो क्या हो जाता. सो आवर एक्सप्रेशन शुड हैव 18 मीटर minus 11 meter divided by 3 second minus 2 seconds. So this is 7 meter per
second. So 7 meter per second. This is the average velocity between B and C. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली द टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर टोटल टाइम. ठीक है, अगर एवरेज स्पीड होगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, अगर एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. गॉट इट? सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स. एंड कैसे फाइंड करना है? दैट इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ ओके, 11 माइनस, वेयर इज इट? 11 माइनस 6 is 9. 11 minus 6 is 5, right? Okay. Okay, now let's move on to the next topic, which is instantaneous velocity. तो अभी जो हमने निकाला है that is average velocity. Now we'll discuss about